अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोज़ों की कैफियत और उसकी नौइयत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े जो नफली हुआ करते थे, मैंने बतलाया कि 3 नौइयत के थे। नंबर 1 हफ्तावारी रोज़ा, जिसका तज़किरा मैं कर चुका हूँ, और नंबर 2 माहाना रोज़ा। माहाना रोज़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन को रखते थे, ज़रा देखिए। हर महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी तारीख़ के एतबार से 13, 14, 15 को रखा करते थे। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उन्हें अन नसूमा मेरा शहर सलासता अय्यामिन, कि हम हर माह 3 दिन का रोज़ा रखें। सलासा अशरा यानी 13 व अरबा अशरा और 14 व खमसा अशरा और 15, ये 3 दिन हर महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया, जैसा कि आपके प्यारे सहाबी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है। इसे आप देखना चाहेंगे तो सुनन नसई हदीस का नंबर है 2422 और मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको कवी करार दिया है। सही बुखारी के अंदर थोड़ी सी इबारत है इसी ताल्लुक से, सौम सलासत अय्यामिन मिन कुल्ल शहर सौम दहर कुल्ली। ये गोया की कैफियत तो महीने के रोज़े की बुखारी की इस रिवायत में नहीं बयान की गई है, लेकिन फजीलत बयान की गई है। क्या है? सौम सलासत अय्यामिन मिन कुल्ल शहर सौम दहर कुल्ली। हर महीने 3 दिन का रोज़ा ये पूरे साल का रोज़ा है। कैसे? एक नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 तक बढ़ाता है। 3 दिन का रोज़ा 10 या 30, तो गोया कि हर दिन पर एक नेकी हो गई। इस तरह से हर महीने बंदा अगर 3 दिन का रोज़ा रखता है तो गोया कि साल के जो 12 महीने हैं और 12 महीने के कमरी साल के एतबार से जो 360 दिन हैं, हर दिन पर एक नेकी आ जाती है, तो गोया कि उसने पूरे साल रोज़ा रखा। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1878। सुनन नसई में है कि एक अय्याम 20 का रोज़ा हालत इक़ामत और हालत सफ़र सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। गोया की अहमियत है इसकी। सुनन नसई में क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 का रोज़ा यानी रमज़ान यानी अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एहतमाम करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी रखते थे और हज़र में भी रखते थे। हालत इक़ामत और सफ़र दोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखते थे, इसका एहतमाम करते थे। ज़रा इबारत देखिए जो इस ताल्लुक से है सुनन नसई के अंदर, ला युफ्तिरु अय्यामल बीद फ़ी हदरिन वला सफ़रिन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अय्याम को जो सफ़ेद होते हैं, रोशन होते हैं। अय्याम बीद का मतलब वो अय्याम जिनकी रातें सफ़ेद होती हैं। अरबी की 13, 14, 15 तारीख चांदनी रात होती है, उसी मुनासिबत से उसके दिन को अय्याम बीद कहा गया है। सुनन नसई के अंदर मौजूद है 2357। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। उनकी माया नाज किताब सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर 580 नंबर पर उन्होंने इस हदीस की तहक़ीक़ की है, वहाँ मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसुम मिन शहर सलासता अय्यामिन, बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई तो आप उनके पास आए और आपने कहा कि देखो बहुत ज़्यादा रोज़ा रखना चाहते हो तो हर महीने में 3 दिन का रोज़ा रखो, काफ़ी है। वसुम मिन शहर सलासता अय्यामिन फ़इन्नल हसनता बिअशरि अम्सालिहा। 3 दिन का रोज़ा रखा करो हर महीने में, क्योंकि एक नेकी उस जैसे 10 नेकी तक बढ़ती है। तो गोया कि एक दिन का रोज़ा एक अजर अगर 10 तक बढ़ता है और 3 दिन के रोज़े 10 या 30 अगर होते हैं तो गोया कि हर महीने पर नेकी आ जाती है। वज़ालिका मिस्लु सियाम दहर, और ये मिसाल है पूरे शहर, पूरे सना और पूरे ज़माने के रोज़े की। यानी क्या मतलब
ایسا اگر کوئی رکھتا ہے تو گویا کہ پورے سال اس نے روزہ رکھا یا پوری زندگی اس نے روزہ رکھا۔ یہ دہر کا معنی سال بھی کر سکتے ہیں، اور دہر کا معنی جیسا کہ دیگر روایات میں آیا ہے، اور دہر کا معنی آپ پوری زندگی بھی کر سکتے ہیں۔ انسان کی پوری زندگی گویا کہ اگر وہ روزہ اس طرح سے رکھتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ پوری زندگی روزہ رکھا اس نے۔ اور عام طور پر محدثین نے اسے سناہی کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری 1875 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ یہ ہے دوسری نوعیت تھی نفلی روزہ کی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ وہ کیسا روزہ تھا؟ وہ ماہانہ روزہ تھا۔ کس دن رکھا کرتے تھے؟ عربی تاریخ کی 13، 14، 15 کو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ہر مہینے میں وہ 13، 14، 15 کو رکھتا تھا، تو شعبان کے مہینے میں بھی 13، 14، 15 کو رکھے، 15 شعبان یوں ہی آ جائے گا۔ لیکن صرف 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھے اور 13، 14 کو اس کے ساتھ نہ ملائے، تو صرف 15 تاریخ کے مہینے کے اعتبار سے صرف 15 تاریخ کو روزہ، یعنی 15 عربی کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، اس کی کوئی دلیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔